तो चित्तवृत्ति का मतलब समझ लीजिए कि किस जनता का मिजाज कैसा है। आप खुद बताइए, पंजाब के लोगों का जो मिजाज है और जो उड़ीसा के लोगों का मिजाज है, एक जैसा है अलग अलग है? पंजाब के आदमी को ना कितनी मेहनत करवा लो उससे, उद्यम कितना भी करवा लो, वो रिस्क लेने को हमेशा तैयार बैठा हुआ है। पूरे भारत में उद्यमी कौम जो है ना, वो केवल दो कौमें हैं उद्यमी, एक मारवाड़ी और एक सिख। उद्यम का जो साहस है इन दोनों कौमों के पास इतना गजब का है, कोई दूसरी कौम टिक नहीं सकती इनके सामने। सिख लोग पता नहीं क्या खाते हैं, कैसे इतना उद्यम की हिम्मत ले आते हैं। आप अंडमान निकोबार जाएंगे, वहां भी ढाबा मिल जाएगा आपको सिखों का। आप पूछेंगे भाई यहाँ कैसे पहुंचे, बोले बस पता था कि आप पहुंचने वाले हैं इसलिए आ गए। पूरे टापू पे अकेला सिख है, कोई समाज नहीं है उसका, लेकिन वो मस्त है एकदम। तो मजाक चल पड़ा कि अमेरिका ने कहा नील आर्मस्ट्रांग से कि जाओ चंद्रमा झंडा गाड़ के अमेरिका का। वो गया, बड़ी मुश्किल से चढ़ा उसके ऊपर, झंडा गाड़ा, ठंडी सांस ली, फिर पीछे देखा, लिखा था काके दा ढाबा। आओ प्राजी आओ आओ, आलू दे पराठे, लस्सी। सिख समुदाय उद्यमी समुदाय है। इससे ऐसा सिख जो मुर्गा ना खाता हो और शराब न पीता हो और 18 साल का हो गया हो और पुरुष हो, मिलना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, एक आध हो सकता है, मिलना मुश्किल है। हाँ, सिगरेट नहीं पीते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो ठीक नहीं है। तो उनको क्या चाहिए, दिन भर मेहनत करवा लो कितने भी, शाम होते ही आज का लंच खराब हो जाएगा टंगड़ी का नाम सुन के। तो हाँ, शाकाहारियों के तो जी मिचलाने लगता है सब सुन के कि अरे यार, अच्छा मांसाहारी है, मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा इसका उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये चित्त वृत्ति है, जनता की चित्त वृत्ति है, एक समय एक स्थान में। इसलिए भारत का लगभग सारा इंडी पॉप जो है वो पंजाबी में ही आता है, गुजरात में नहीं आ रहा है। गुजरात की कुड़ी भी पंजाबी में ही दिल ले जाती है, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। देखिए, पंजाब के लोग अंतरराज्यीय संबंध कायम करने में लगे हुए हैं, लेकिन भाषा पंजाबी ही रखते हैं उसकी। और पंजाबी में जितने गीत आते हैं मौज मस्ती के, उतने मतलब बाकी सब भारतीय भाषाओं में मिला के भी उतने नहीं आते, अकेले पंजाबी में, क्योंकि पंजाबी कौम की बात ही अलग है। और आपको जान के खुशी होगी कि राष्ट्रपति महोदय पंजाबी कौन से हैं हमारे? राष्ट्रपति जी, देखिए मैंने कितनी तारीफ कर दी, कहाँ गए? हाँ, कितनी तारीफ कर दी आपकी कौम की, कितनी तारीफ कर देती है ਤੁਹਾਡੀ कौम दी। ए देखो तुसी, ठीक है, होगी साड़ी तसल्ली, बढ़िया बढ़िया, तुसी खुश रहो बस, साडा की है। मैं जिस इलाके से वहां पंजाबी खूब चलती है, तो मुझे भी, हम बात करते हैं पंजाबी में कई बार आपस में। ऐसे ही हर कौम का एक मिजाज होता है, और कौम के मिजाज को शुक्ल जी कह रहे हैं जनता की चित्त वृत्ति। बुझा रहे हैं यहां तक आप लोगों को? बुझा रहा है प्रतिभा जी? ठीक है, चलिए। तो जनता की चित्त वृत्ति यानी कौम का मिजाज और संचित प्रतिबिंब, क्योंकि जनता की चित्त वृत्तियां बदलती भी रहती हैं, कुछ पहले से चली आ रही हैं, कुछ नहीं हो गई हैं। कुल मिला के उनका टोटलिटी में जो एक कुमुलेटिव स्कोर है, समझ लीजिए कि वो है जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। साहित्य क्या है? साहित्य में जनता की चित्त वृत्तियां संचित रूप से प्रतिबिंबित होती हैं, यानी किसी देश की कौम का जैसा मिजाज होगा वैसा ही मिजाज वहां के साहित्य का होगा। कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये पहली बात समझ में आ गई। तो मैं ऐसा करता हूं, तो ये जो सामुदायिक प्रवृत्ति है, अच्छा ये कोरा मजाक है या सच में आमतौर पर एक समुदाय के बच्चे में टेंडेंसी ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि उस समुदाय में ऐसी परवरिश है, ऐसे मूल्य हैं, ऐसा सिखाया जाता है। इसलिए महोबा का जो बच्चा होगा वो कुर्सी पे नहीं मरेगा, खटिया पे नहीं मरेगा। वो रन खेतन में ही मरेगा। क्यों भाई? है ना यार, कुर्सी पे मरने की चीज है कुर्सी। यूपीएससी ने सवाल पूछा, 99% लोग
मरते समय पलंग पर लेटे होते हैं, अतः पलंग पर लेटना खतरनाक है। इस कथन पर विचार करें। बहुत पहले 15-20 साल पहले, जब मतलब सी सेट वी सेट से पहले की बात है, स्टैटिस्टिक्स मेंस में होता था, उसमें एक सवाल पूछा गया, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स की व्याख्या कि आप कैसे करते हैं। कि पाया गया है कि 99% लोग अपनी मृत्यु के समय पलंग पे लेटे हुए थे। मृत्यु के बाद तो लेट ही जाते हैं, मृत्यु के समय लेटे हुए थे, मतलब जब मरे उस समय लेटे हुए थे। इससे सिद्ध होता है कि पलंग पर लेटना स्वास्थ्य के लिए घातक है। इस कथन पर विचार करें। तो इस स्टैटिस्टिक्स सही निष्कर्ष पे जा रही है या अवैध निष्कर्ष पे जा रही है? एकदम अवैध निष्कर्ष है। कई बार ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं।